हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। कुछ नहीं, बस पाकिस्तानियों की बजा दियो। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया। देखो मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मेजर इकबाल जिंदाबाद मेजर इकबाल। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। बस साले। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम। कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बनी। तूने सुना नहीं? असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बनी। यहाँ दर्द है, वहाँ मर्द है। मैम धुरंधर 2 आ गई है, उसमें अतीक के अहमद के किरदार को दिखाया गया है और ये बताया गया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी उनके रिश्ते थे और वो यूपी में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहते थे। क्या प्रतिक्रिया है? ये पिक्चर है, ख्याली पुलाव है। नहीं, ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए झूठी फिल्में हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। धुरंधर अभी हम देखा है, रिव्यू और मेरी लाइफ में 3rd क्लास फिल्म है ऐसी। घटिया और 3rd क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। फिल्म एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है। मूवी गाइस, भाई साहब इसका क्लाइमैक्स तुम सोच नहीं सकते, जस्ट अभी घर पे आई हो धुरंधर द रिवेंज देख के, भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो ना, सब पे पानी फिरने वाला है क्योंकि कुछ अलग ही सोची है चीजें। एंड ब्रूटल भाई, फर्स्ट जो रिवेंज लिया भाई, सच्ची बता रही हूँ, ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा भाई। एंड क्लाइमैक्स भाई, तुम्हें जहाँ पे लगेगा ना कि मूवी खत्म हो रही है, क्लाइमैक्स वहां पे है एंड तुम सोच नहीं सकते हो भाई साहब। स्पॉइलर से बच के रहना, मैं अभी भी हाय हाय, इतना सुकून। ऐसी मूवी बनी नहीं पहले, कभी नहीं बनी इस तरह की मूवी एटलीस्ट इंडिया में। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। मगर क्यों? और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजिल बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। अच्छा जी, ऐसा है क्या? धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल। क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। प्रोपेगेंडा वाली स्क्रिप्ट लिखी है। कोई सेंसेस बात नहीं। अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया। जलवा है हमारा। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है? भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। अरे झूठ बोल रहा है,
या सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू। इनफैक्ट मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। बनाई धुरिंदर, धुरिंदर बना दी, धुरिंदर बनाई, धुरिंदर में पाकिस्तान दिखाया और लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। अच्छा पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा नहीं कुछ शर्म आएगी, कोई है आएगी, अब जरा नहीं कुछ शर्म आएगी, कोई है आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। अबे साले, और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब इन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दाने जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है, रियल लाइफ में अभी पता चलेगा। कैसा हराया? चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है। कब हो गया ये? आइसोलेशन और में जा फिर रहे हैं उसके बाद एक्चुअली बैटलफील्ड में उनकी औकात देखिए, मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। वो देखिए मूवीज बनाए, जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसा मुल्क है जो किसी की तरफ नहीं देखता, बस खुद खड़ा है और हमें लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क जो अपना दिफा कर सकता है, वो 100 माले वाली बिल्डिंग्स वाले मुल्क हैरान परेशान कह रहे बचाओ आके। सबकी नजर पाकिस्तान पे देखोगी। हमने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत हमने कुर्बानी दी, गुर्बत दी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना था। माशाल्लाह आज हमारे डिफेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई मुल्क हमारे ऊपर कोई बुरी नजर डाल नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? करते क्या है, किस किस्म की मूवीज बना के इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को। यह है कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसे बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी। तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 1 और 2 दोनों जो हैं, उसका सबसे बड़ा जो वो है कंपटीशन क्या है, पाकिस्तानी ड्रामे। वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए। पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं हरा सकते ना वो। इंडियन मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे किया गया है। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लियारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश की इंडिया ने, और जब वो कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की फौज से लड़ने में और अपने तैयारे जब गिराए, तो उन्होंने फिर ये सोचा किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी के थ्रू जो है वो पहुंचाए। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों। तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहां पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब माता हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा। 71 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया।
लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हमें जो राह दिखाई थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान सुपर पावर है, इसमें सुपर पावर कैसे, दीन की पावर। धुरंधर 1 जो है वो कितनी जीसीसी कंट्रीज में बैन हुई, ठीक है। अभी जो जीसीसी कंट्रीज के हालात हैं उसमें तो वैसे भी कोई सिनेमा नहीं जा रहा होगा, ठीक है, डर के मारे। और वैसे भी, और खास तौर पे इंडिया की इस किस्म की वाहियात फिल्म देखने के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज सिर्फ IMF हमसे एक कदम पीछे हट जाए तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 देर बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो जाएंगे। तेरे पास खोने के लिए है ही। भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का नाम सुना है। RSS क्या है? संघ परिवार, जिसमें मुख्तलिफ 19 किस्म की तंजीमें एक खानदान बन के साथ चल रही हैं। यहां भी यही मामला है। ये TTP है, ये BLA है, ये BRF है, ये BYC है, ये आपकी जमातुल एहरार है, या आपके कोई और तंजीम है, BLA, ये दीगर तंजीमें हैं। ये सब की सब एक संघ परिवार है। इसका मतलब यह है कि ये संघ परिवार की आउटशूट्स हैं जिनका बुनियाद भारत से चलती है, जिनके पीछे भारत और इजराइल के मकरू अज़ाइम हैं, जिनको फंडिंग जो है वो मगरबी ममालिक से होती है। सब दुनिया को पता है कि इनकी लीडरशिप इस टाइम पे जनीवा में बैठी है, लेकिन कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या कह रहे थे? हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये हजारों साल से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं। और फिर जब हमने अपने मसल्स दिखाए, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। हमें सबसे पहले वो टकरेगा बजरिया भारत, फिर टकरेगा बजरिया अफगानिस्तान, फिर टकरेगा बजरिया IMF, फिर टकरेगा बजरिया मईशत, फिर हम पे लड़ेगा बजरिया सियासी अदम इस्तेकाम और अंदरूनी नफरत और तकसीम। और आज ये जो नफरत और तकसीम हमारे अंदर है, सही पकड़े हैं। इस फिल्म की कहानी का मरकज भारत नहीं बल्कि कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी ले आ रही है। शॉर्ट्स हमने भी देखे हैं, हमने भी सोचने की और देखने की कोशिश की है क्या दिखा रहा है इंडिया। इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका तस्करा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती मुझे कि देखे मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी ना किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए, हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी सियासत। हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया। कि आप धोखा दे रहे हैं और आप एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इंडिया की जो अपनी भी आवाम है वो भी, मैंने बहुत सारे जो YouTube वीडियोस है कि इंडिया के लोग ही मजाक उड़ा। याद है आपको कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले, अब भारत के और मोदी के बुरे दिन साले का खोपड़ी तोड़ साले। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। हाय हाय इतना सुकून। कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंसा या वायलेंस दिखाया गया है फिल्म में, बहुत ज्यादा नफरत दिखाई गई है। ये भगवान क्या जुल्म है। उनकी कहानी को अपनी मर्जी का एंगल दिया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस भी जारी है। पाकिस्तान दुश्मनी में बना दी है। भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा? ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। कुछ भी कहानियों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादिया देखिए,
रहेंगे। ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामो मूवीज में, ड्रामो में नहीं कहूंगा, ड्रामो में नहीं, ड्रामो में तो बिल्कुल नहीं टिक सकते। मूवीज में हमसे आगे जैसा उसने एक्शन लिया है ना अंदर आते रहमान ढके देख ले तो वापस आ गया। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है। अरमान और ख्वाब पूरे करना है, इंडिया करे। दोस्तों आज का ये वीडियो यही करते हैं स्टॉप। आपको ये वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो देख के मजा आया हो तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में दबाकर करें शेयर। ऐसे ही मजेदार वीडियो का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।